नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज गांधी के सर्वोदय को संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय, अर्थात पूरे मानव समाज का उत्थान और विकास। गांधी को सर्वोदय की प्रेरणा रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्राप्त हुआ था। वस्तुतः अनटू द लास्ट का अनुवाद ही सर्वोदय है। सर्वोदय की आधारशिला अद्वैत की भावना है और इसकी नीति समन्वय की नीति है। गांधी जी सत्य और अहिंसा से सर्वोदय के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और आर्थिक न्याय के लिए ट्रस्टीशिप को अपनाया, अर्थात पूंजीपति अपने धन से अपनी आवश्यकता पूरी करके शेष धन को समाज कल्याण के लिए खर्च करेगा। गांधी जी की धारणा थी कि वह राज्य सबसे अच्छा है जहां शासन कम से कम होता है। यंग इंडिया में लिखते हैं, आदर्श समाज राज्य रहित अहिंसक जनतंत्रवादी समाज है। यह समाज शुद्ध अराजकता की वह दशा है जिसमें सामाजिक जीवन उस पूर्णता को पहुंच गया हो जब वह स्वचालित हो जाए। इस दशा में प्रत्येक स्वयं अपना शासक है। वह अपने ऊपर इस तरह शासन करता है कि वह पड़ोसी के रास्ते में कभी रुकावट नहीं डालता। आदर्श समाज में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होती क्योंकि कोई राज्य नहीं होता। गांधी जी मानते थे कि न्याय और स्वाधीनता नीचे से प्रारंभ होना चाहिए, ऊपर से नहीं। इसके लिए सर्वोदय समाज को ग्राम स्वराज के रूप में प्रकट किया गया है। पंचायत ही गांव की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, सरकार और न्यायपालिका होगी। सर्वोदय एक आदर्श है और गांधी जी के अनुसार आदर्श चलने के लिए होता है। यदि आदर्श यथार्थ हो जाएगा तो फिर प्रगति भी समाप्त हो जाएगी। पुनः जब रक्त रंजित आदर्श हिंसात्मक क्रांति करा सकता है तो सर्वोदय का आदर्श अहिंसक क्रांति क्यों नहीं करा सकता। जर्मन चिंतक कार्ल मैनहीम ने अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में लिखा है कि केवल व्यक्ति की पुनः रचना द्वारा ही समाज का पुनर्निर्माण संभव है। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं, मनुष्य इससे कुछ अधिक है और इससे परे भी। मनुष्य में ईश्वरत्व है। जब ईश्वर एकमात्र सत्ता है और उसी का रूप यह जगत है, तब इससे जगत और मनुष्य की एकता ही स्पष्ट होती है। यही अद्वैत है और अद्वैत की स्थिति में जो बात एक व्यक्ति के लिए सत्य होगी वह सभी के लिए सत्य होगी। साम्यवाद का लक्ष्य भी एक प्रकार से सर्वोदय का ही लक्ष्य है, परंतु साम्यवाद आर्थिक क्रांति है जबकि सर्वोदय आदर्शवादी क्रांति है। साम्यवाद में केवल साध्य महत्वपूर्ण है, परंतु सर्वोदय में साधन और साध्य दोनों बराबर महत्व के हैं। वस्तुतः नैतिकता के आधार पर ही सर्वोदय का महल खड़ा है। गांधी जी का स्पष्ट मानना था कि व्यक्ति के लिए ही समाज और राज्य सत्ता है, अतः समाज और राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्ति का विकास सर्वतोमुखी हो सके। गांधी जी आदर्श अराजकतावादी है क्योंकि उन्होंने राज्य को अस्वीकार किया परंतु राजनीति को नहीं। उनका मानना था कि राज्य का शासन जितना कम हो उतना अच्छा है। सर्वोदय के लिए सत्याग्रह आवश्यक है क्योंकि गांधी ने कहा, तर्क की अपील केवल मस्तिष्क तक पहुंचती है, परंतु तपस्या और आत्म बलिदान की अपील
मनुष्य के हृदय के भीतर घुसती चली जाती है। गांधी जी किसी को हरा कर जीतने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि संघर्ष का समाधान इस तरह किया जाए कि दोनों पक्षों में से किसी की पराजय न हो तथा दोनों के बीच प्रेम और सद्भावना का वातावरण तैयार हो सके। गांधी परिवर्तन का आधार व्यक्ति और समाज को मानते हैं, राज्य को नहीं, क्योंकि यदि व्यक्ति और समाज अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो चाहे लोकतंत्र ही क्यों न हो, वह व्यक्ति के अधिकारों को कुचल देने में सक्षम हो जाता है। गांधी जी की राज्य व्यवस्था के दो आधार हैं, अहिंसा और विकेंद्रीकरण। राज्य में हिंसा का बाहुल्य होता है, अतः राज्य का अंत होना चाहिए, परंतु यह व्यवहारिक नहीं है। अतः राज्य का व्यवहारिक रूप यह हो कि कम से कम शासन हो और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सभी सर्वोदय के समर्थक शासन मुक्त समाज की आवश्यकता पर बल देते हैं। यह शासन विकेंद्रित, स्वावलंबी और जनतांत्रिक होगा। धन्यवाद। नमस्कार।